नाज़रीन आदाब, में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज का टॉपिक है मिशन 50। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं मुल्क के मुसलमानों के मौजूदा हालात और मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से। ये मिशन जो है आने वाले 50 सालों के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। जब भी मुसलमानों के हलक़ों में बात होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि मुसलमान समाजी नाइंसाफ़ी का शिकार हो रहे हैं, तालीमी पसमानदगी का शिकार हो रहे हैं। मुसलमानों को सरकारी अफसरों से लेकर सरकारी दफ्तरों में तआस्सुब का शिकार किया जा रहा है। मुसलमानों के साथ तआस्सुब बरता जा रहा है। मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी हो चुके हैं। इस तरह के ख़यालात जो हैं आम तौर पर मुसलमानों के जहनों में जमा हो चुके हैं। जब भी इन बातों पर गौर किया जाता है तो एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर मुसलमान इस मसले से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारी नज़र में जो इस मसले का हल है वो है एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना है। जब तक मुसलमान एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, एजुकेशन को अहमियत नहीं देंगे, उस वक्त तक मुसलमान इसी तरह की पसमानदगी का शिकार होते रहेंगे और मुसलमानों के जहनों में जो जाल छाया हुआ है वो हरगिज़ भी नहीं हटेगा। इस सूरत में मुसलमान अगर कुछ हल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मुसलमानों को आला तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, आला तालीमी इदारों को क़ायम करने की ज़रूरत है और ऐसे तालीमी इदारों को क़ायम करने की ज़रूरत है जो अलहदा निज़ाम या फिर सिस्टम को राइज करने के बजाय मुल्क के तमाम तबक़ात को लेकर, मुल्क के तमाम ज़ात व पात को लेकर आगे चलने वाले तालीमी इदारों को क़ायम किया जाए। एजुकेशन सिस्टम की जब भी बात होती है तो मुसलमान अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी रिवायतों के मुताबिक हो, लेकिन ऐसा होने के बजाय ऐसे सिस्टम को राइज करना है जो तमाम तबक़ात को लेकर आगे बढ़े। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से कर्नाटक में बैरिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और एनपोया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। ये तमाम तबक़ात को साथ लेकर आगे बढ़ने के इदारे हैं। हालांकि मुल्क में और भी कई ऐसे इदारे हैं जो इस वक्त हमारे ज़हन में नहीं हैं। ऐसे अगर तालीमी इदारे क़ायम किए जाते हैं तो सबसे पहले तमाम तबक़ात को लेकर चलने वाले इदारे जो तआस्सुब की जो दो राहें बने हुए हैं उन राहों में कमी ला सकते हैं। जब हम बात करते हैं आला तालीमी इदारों के तो अक्सर जो मालदार तबक़ा है या फिर जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ तबक़ा है वो ये सोचता है कि ऐसे आला तालीम के इदारे क़ायम करने से नुकसानात ज़्यादा उठाने पड़ते हैं। यकीनन इस तरह के निज़ाम में, इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में नुकसान पहल तो उठाना ही पड़ता है, लेकिन बाद में इसे फ़ायदे की तरफ भी ले जाया जा सकता है। जैसा कि एक पीपल के दर्द को कई सालों तक परवरिश करने के तक जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, फिर आगे चलकर ये सैकड़ों सालों तक एक सायेदार दरख्त बनकर चरिंद व परिंद के साथ इंसानों के लिए भी फ़ायदामंद हो सकता है। इसी तरह से जब हायर एजुकेशन सिस्टम के इदारे हम क़ायम करने की कोशिश करते हैं या पहल करते हैं तो आगे चलकर इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक तरफ हायर एजुकेशन सिस्टम के इदारों का क़याम मुसलमानों के लिए इन मसाइल का हल है, तो दूसरी तरफ एक और हल ये भी है कि मुसलमानों के जहनों में जो डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक की जो सोच महदूद हो चुकी है उससे हटकर मुसलमानों को इन मुख्तलिफ पेशों, मुख्तलिफ कोर्सेस की तरफ भी मुतवज्जा कराने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में एक तहरीक चलाने की ज़रूरत है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बच्चे तालीम हासिल करते हैं तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। इसके अलावा और उनके दिमाग में दूसरे कोई और पेशा या फिर कोर्सेस नहीं होता। इस सूरत में मुसलमान महदूद होते जा रहे हैं कि वो महदूद कोर्सेस की तरफ राग़िब होते हुए आगे और किसी पेशे की तरफ जुड़ना ही नहीं चाहते। भारत के जो भी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं उनको देखें कि वहाँ पर जो टॉप पोजीशंस पर हैं वो IIT, IIM या फिर IISc जैसे इंस्टीट्यूशन से फारिग होने वाले तलबा हैं। जब हमारे तलबा IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से फारिग होते हैं तो वो मुल्क के मुख्तलिफ ओहदों पर टॉप पोजीशन पर रोज़गार हासिल कर सकते हैं, जिसकी कौम मुस्लिम को और मुल्क को बेहद ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये भी रुझान है कि हम सिर्फ MBBS या BUMS, BDS जैसे कोर्सेस की तरफ तवज्जो देते हैं, जबकि इसके अलावा और भी कई कोर्सेस हैं जिसमें जर्नलिज्म हो या फिर लॉ हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का शोबा हो। इन तमाम शोबों में भी जाने के लिए बहुत सारे मौक़े होते हैं। इस तरफ भी नौजवान नस्लों को मुतवज्जा कराने की ज़रूरत है। ये काम सिर्फ बच्चों पर फोकस करने से मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए वालिदैन की तरगीब जहन साजी करने की भी ज़रूरत है।
والدین کو اس سلسلے میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر BA/MS BUMS BDS یا MBBS کے علاوہ اور کون کون سے کورسز ہیں. جب ان معاملات کو عام لوگوں میں پہنچایا جاتا ہے تو یقیناً اس کا اثر بہت ہی مثبت ہو سکتا ہے. اور یہ کام محدود وسائل یا پھر محدود افراد سے ممکن نہیں ہے، بلکہ سماج کو تحریک کی شکل میں اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سماج کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اس بات کی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے مسجدوں کے ماتحت میں یا پھر اپنے اداروں کے ماتحت میں نوجوانوں اور ان کے والدین کو بیدار کرنے کے لیے ایک تحریک کی شکل میں اویئرنیس پروگرام کنڈکٹ کریں، پھر موٹیویشنل پروگرامز کنڈکٹ کریں. جو متعلقہ انسٹیٹیوشنز ہیں ان انسٹیٹیوشنز کے ذمہ داروں کو ساتھ میں لا کر ان کاموں کو انجام دیں. اگر ایسا ہوتا ہے تبھی جا کر جو ہماری محدود سوچ ہے اس میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے. ان تمام باتوں کو اس وقت مسلمان صرف سوچ رہے ہیں، جبکہ عیسائی مشنری کی بات کی جائے یا پھر ہندو مٹھوں کے ماتحت چلائے جانے والے تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو وہاں بہت پہلے سے یہ کام جاری ہے. اسی وجہ سے آج ملک کے مختلف محکموں میں یا پھر ٹاپ پوزیشنز میں یہ عیسائی مشنری سے فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس ہوں یا پھر مٹھوں سے فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس ہوں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اگر مسلمان بھی اسی طرز کو اپناتے ہوئے فوری طور پر اس کام کو انجام دینے کے لیے پیش رفت کرتے ہیں تو یقیناً قوم مسلم کے لیے آنے والے 50 سال بہت ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں. یہ تھا آج کا مختصر تجزیہ. امید کہ آپ کو پسند آئے گا. پھر نئے تبصرے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. تب تک میزبان مدثر احمد کو اجازت دیں. شکریہ.